विषय चल रहा है मुक्ति का विषय। मनुष्य का जीव पशु आदि में भी आता है या नहीं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस प्रश्न का उत्तर सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में इस प्रकार से देते हैं। हाँ, आता जाता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है और पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का ही जीव पशु आदि नीच शरीर में पहुँचता है, और जब धर्म अधिक होता है और अधर्म नाम मात्र का न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है, और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। इसमें भी पाप पुण्य के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया जाता है, पुनः पाप पुण्य के समान रहने से फिर मनुष्य शरीर में जीव आता है और पुण्य के फल भोग कर फिर मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है, सामान्य शरीर में आता है। जब जीव शरीर से निकलता है उसका नाम मृत्यु होता है, और जब शरीर के साथ संयोग होता है जीव का उसे जन्म कहते हैं। जब शरीर छोड़ता है तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वायुना वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है। वह यम गरुड़ पुराण का कल्पित यम नहीं है। इसके पश्चात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य अनुसार जन्म देता है। वह जीव अन्न, जल, वायु अथवा शरीर के छिद्रों द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री के, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति में के समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रज और वीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्म और उपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्म आदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यंत जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है। आगे प्रश्न किया जाता है, मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक जन्मों में होती है? इसका उत्तर मिलता है, मुक्ति अनेक जन्मों में होती है। मुंडक उपनिषद का उदाहरण देते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पारावरे। जब इस जीव के हृदय की अविद्या रूपी अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है और सब संशय कट जाते हैं,
और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, तभी उस परमात्मा की अपने आत्मा के भीतर और बाहर जो परमात्मा व्याप रहा है उसमें निवास करता है। इस प्रकार से स्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जब तक हृदय रूपी जो अविद्या की गांठ है हृदय के अंदर और संपूर्ण संशय नहीं कट जाते, तब तक जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। और परमात्मा का मुख्य प्रयोजन जीव को परम आनंद प्राप्त कराने का है। और जीव अपने उत्तम कर्म उपासना से, उत्तम ज्ञान से, कर्म उपासना और ज्ञान ये सभी उत्तम रीति से हों, वेदानुकूल हों, ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल होते हैं, तभी वह अविद्या रूपी गांठ कटती है। और इसके पश्चात ही जीव यमेन यमालय के माध्यम से आकाशस्थ वायु के साथ में परमात्मा के आधार से आनंद में रहता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। यह मुक्ति के विषय में जीव का संक्षेप से थोड़ा सा विचार रखा। विस्तार के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश का नवम समोल्लास देखना चाहिए। ओम सम।